हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारी संस्था मोना मॉडर्न स्कूल कटेली पिछले 4 माह से बंद है। आपके समय का सदुपयोग हो, इसके लिए हमारी संस्था ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम, ऑनलाइन वीडियो स्कूलियों ऐप्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके समय के सदुपयोग के लिए बेहतर सिद्ध होगी। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है भाषा। भाषा माने क्या? भाषा को इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाई लैंग्वेज? भाषा से आप क्या समझते हैं? बच्चों, आपको पता होगा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य की शुरुआत सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी क्रियाकलाप होती है, हमें जरूरत पड़ती है अपनी भावनाओं को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने की। और जब हम अपनी भावनाओं को दूसरों के समक्ष व्यक्त करते हैं, तब निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग जरूर करते हैं। हमारे मन की भावनाओं को व्यक्त करना ही, हमारे विचारों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करना ही भाषा है। पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है भाषा के बारे में। अब बहुत ज़्यादा जानते हैं भाषा के बारे में। अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरों के समक्ष व्यक्त करना और दूसरों की विचारों और भावनाओं को पहुंचाने की क्रिया, विचारों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया भाषा है। तो चलिए बात करेंगे अब भाषा के प्रकार के बारे में। भाषा के 2 मुख्य रूप हैं। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। बच्चों, मौखिक भाषा जैसे हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को किसी दूसरों के समक्ष बोलकर प्रकट करते हैं, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आपके टीचर्स आपको कक्षा में पढ़ाते हैं बोलकर, वो हुआ आपका मौखिक भाषा। आपके टीचर्स पढ़ाते हैं और आप सुनते हैं। जब आपको कोई बात समझ नहीं आता, तब आप खड़े होकर अपने टीचर से पूछते हैं। ये भी हुई आपकी मौखिक भाषा। कहने का तात्पर्य, जिसको हम बोलकर प्रकट करते हैं उसको कहेंगे मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। नाम से ही स्पष्ट है, जिस भाषा का प्रयोग हम लिखकर करेंगे उसको लिखित भाषा कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं डेली लिखा हुआ, उसको हम कहेंगे लिखित भाषा। चलिए अब बात करेंगे आगे लिपि के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा लिपि। जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिखने की विधि या नियम। बच्चों, आपको पता होगा हर एक भाषा का स्क्रिप्ट होना जरूरी है। बिना स्क्रिप्ट के हम भाषा को लिखित रूप प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो लिखने के नियम ही लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है,
संसार में हजारों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उन्हें लिखने के लिए अनेक लिपियां होती हैं। वही लिखने का ढंग, वही लिखने का नियम साधारण सी भाषा में लिपि कहलाता है। अगला टॉपिक है मातृभाषा। मातृभाषा जिसको इंग्लिश में मदर टंग कहेंगे। बच्चों, आपको पता है जब बच्चा एक परिवार में जन्म लेता है तब उसे किसी प्रकार की कोई भाषाओं के बारे में जानकारी नहीं होता है। बच्चा यदि इंग्लैंड में पैदा हुआ है तो उसको स्कूल जाने से पहले ही जो परिवार में बोलचाल भाषा जो परिवार के लोग बोलते हैं, जो यूज करते हैं, वो भाषा को ऑटोमेटिक ही सीख जाता है। तो उसको कहेंगे मातृभाषा। बच्चा एक परिवार में रहकर जिस भाषा को सीखता है उसको कहते हैं मातृभाषा। क्या कारण है, आपने देखा सुना होगा, छत्तीसगढ़ का बच्चा कहीं पैदा हुआ है तो उसको छत्तीसगढ़ी भाषा सीखने के लिए कहीं स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती है। वो ऑटोमेटिक ही घर में अपने परिवार वालों के साथ अपने माता पिता के बातों को सुनकर ऑटोमेटिक ही सीख जाता है। वही बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ, बच्चा इंग्लिश बोलने लगता है बिना स्कूल जाए। इसका यही कारण है कि परिवार में जिस भाषा को जैसा बच्चा सुनता है वैसा अनुकरण करने लगता है। इस प्रकार से प्रयोग की जाने वाली भाषा को कहेंगे मातृभाषा। हमारे भारत देश की मातृभाषा हिंदी है। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक व्याकरण। जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। बच्चों, आप सबको पता होगा कि कोई भी भाषा व्याकरण के बिना अपंग है, अधूरा है। व्याकरण से ही कोई भी भाषा सुदृढ़ होती है, पूर्ण कहलाती है। यदि व्याकरण ना हो तो हम भाषा का प्रयोग शुद्ध रूपों में नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि हर एक भाषा के लिए व्याकरण का होना जरूरी है, और व्याकरण के ही कारण हम भाषा को शुद्ध रूप से बोल पाते हैं, लिख पाते हैं। तो हम कहेंगे कि भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करने का जो साधन है वो है व्याकरण। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र को हम व्याकरण कहेंगे। व्याकरण के अभाव में कोई भी भाषा को हम पूर्ण रूप से भाषा का दर्जा नहीं दे सकेंगे। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। उम्मीद है जितनी भी टॉपिक आपको बताया गया पूर्ण रूप से आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को और अधिक शेयर करें। धन्यवाद।